तो मेरा नाम है निकांश एंड आज का ये वीडियो आप सभी के लिए लाइफ चेंजिंग प्रूफ हो सकता है अगर आप बीटेक करना चाहते हैं फ्रॉम अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। दिल्ली विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने लास्ट ईयर 2023 में स्टार्ट किया था अपना ऑफिशियल बीटेक प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने 3 नए इंजीनियरिंग कोर्सेज को स्टार्ट किया था। अब ये 3 नए बीटेक प्रोग्राम्स है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये तीनों ही कोर्सेज डीयू करवाने वाला है यूजिंग देयर न्यू डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इन तीनों ही कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस रैंक। Now I'm going to say a very important thing, so listen carefully. This can be one of the most affordable BTech program of India. हाँ जी, ये हमारे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बीटेक प्रोग्राम हो सकता है। कैसे, क्यों, ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द प्रोसेस। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, जिसकी रेपुटेशन अपने आप में काबिल तारीफ है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी भी है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे इस प्रोग्राम को में इनरोल हो सकते हैं एंड यहाँ की एलिजिबिलिटी क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, ओवरऑल फी रिलैक्सेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विद रिलेटेड टू द सेम। ठीक है, चलिए तो हम वन बाय वन से स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ के बारे में जानने से। तो लेट्स स्टार्ट विद एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको क्लास 12 पास होना चाहिए विद एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे कोई भी 75% क्राइटेरिया नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे बच्चे 75% क्राइटेरिया की वजह से परेशान है, बट यहाँ पे कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास 12 में पीसीएम में एग्रीगेट, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 60% चाहिए, अगर आप एससी या एसटी से हैं तो 50%, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी से हैं तो भी 50% एंड अगर आप ओबीसी एनसीएल आपके कास्ट से मतलब बिलोंग करते हैं तो 55%। अब इन बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन पाने के लिए आपका जेईई मेंस क्लियर होना चाहिए। जेईई मेंस क्लियर मतलब आपको अपीयर्ड होना चाहिए जेईई मेंस में पेपर 1 में, ठीक है, इन 2024। अब यहाँ पे अगर आपकी क्लास 12 में कंपार्टमेंट है तो आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, आप डायरेक्टली इनएलिजिबल बन जाएंगे। ठीक है, तो आपके कोई भी कंपार्टमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज की डेट में ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ आ पाया है ड्यू टू योगेश सिंह। योगेश सिंह इज वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। वो खुद एक इंजीनियर रहे हैं एंड इसी वजह से उनके दिमाग में आया था कि डीयू जो कि इतना रेप्यूटेड कॉलेज है भारत का, उसका खुद का भी तो कोई प्रोफेशनल बीटेक प्रोग्राम होना चाहिए। देखिए, कुछ साल पहले तक क्या था कि डीटीयू एंड एनएसयूटी दोनों ही डीयू के अंडर आते थे, तो उस टाइम पे डीयू कहता था कि हाँ हम इंजीनियरिंग करवाते हैं। बट आज की डेट में जब एनएसयूटी एंड डीटीयू सेपरेट हो चुके हैं डीयू से, तो बीटेक प्रोग्राम यहाँ पे कोई भी नहीं बचा था एक्सेप्ट सीआईसी। ठीक है, बट सीआईसी भी क्योंकि प्रॉपर उसको आप बोल नहीं सकते कि बीटेक प्रोग्राम है डीयू का, तो डीयू ने सोचा कि हम खुद का नया प्रोग्राम बनाते हैं एंड इसमें जो मेजर रोल था वो था योगेश सिंह सर का। ठीक है, तो इन्हीं की वजह से आज हमारे पास ये प्रोग्राम आ पाया एंड हम इसको डिस्कस कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो डीयू एफओटी के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जो एप्लीकेशन जो थी उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी 25 अप्रैल से एंड उसका क्लोजर हुआ था 25 मई 2024 को। अगर आपको ये वीडियो 25 मई से पहले मिल जा रहा है तब तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी मिल रहा है सो रिलैक्स, यहाँ पे लेट कमर्स को भी एंट्री मिलती है, यहाँ पे मिड एंट्री अवेलेबल है। यानी कि आप जैसे रजिस्ट्रेशन डेट कंप्लीट भी हो जा रही है तो भी आप पहले राउंड के बाद सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड के बीच में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लेट भी हो जा रहे हैं, अभी आप 25 मई के बाद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको डीयू में एनरोलमेंट मिल सकती है इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब मिड एंट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यूजुअली अगर आप विद इन टाइम अगर 25 मई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं तो आपके 1500 रुपये लगेंगे। बट अगर आप मिड एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको 1000 रुपये थोड़े फालतू देने पड़ेंगे एंड आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। एक थोड़ा सा नुकसान ये भी मिड एंट्री का है कि अगर आपको मिड एंट्री में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही है तो आप उसको अपग्रेड नहीं करा पाएंगे, यहाँ पे अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है फॉर मिड एंट्री पीपल। बट ऑन द अदर हैंड जो लोग पहले से ही 25 मई से पहले जिन्होंने मतलब एप्लीकेशन फिल किया था, अगर उनको इलेक्ट्रिकल मिल भी रही है तो भी वो ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटें खाली होंगी तो उनको डायरेक्टली अलॉट हो जाएंगी बेटर सीट्स, यानी कि बेटर ब्रांच बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस आप कह सकते हैं। ठीक है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि मिड एंट्री वालों को अपग्रेड होगा ही नहीं। अगर सीटें बच जाएंगी तो मिड एंट्री वालों का भी अपग्रेडेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन लिंक ये रहा,
आपको इस लिंक को खोल के यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे टैप करना पड़ेगा एंड देन आपको अपनी सारी डिटेल्स वगैरह फिल करनी पड़ेगी एंड देन आप इस एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। देखिए, आपको इसका एप्लीकेशन फिल करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिकरेक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन एक बार डालेंगे वो एकदम केयरफुली डालना है आपको, क्योंकि एक बार भी छोटी सी भी गलती होगी तो आपका पूरी तरीके से यहाँ पे जो चांस आपका बन रहा है एडमिशन लेने का वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल अच्छे से फिल करनी है एकदम केयरफुली। अगर आपको किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करा दूंगा एप्लीकेशन फिल करने में। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन लिंक है इसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से खोल पाएंगे ये लिंक। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करें तो आपको 1500 रुपये लगेंगे अगर आप विद इन टाइम एप्लीकेशन फिल कर दे रहे हैं। या फिर अगर आप SC ST या PWBD के हैं तो आपको 1200 रुपये लगेंगे, 300 रुपये छूट है। ठीक है, तो अगेन मैंने यहाँ पे वही चीज बताई हुई है कि आपको केयरफुली फिल करना है सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि कोई भी रिकरेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलना है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्दर प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करेंगे तो आपको पर्सनल सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको आपका नेम, आपका जो जे एप्लीकेशन ID थी वो, एंड आपके पेरेंट्स का नाम, एंड आपके जो भी बेसिक्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, देन आप जब ये फिल कर लेंगे तो आपको अकेडमिक सेक्शन में आना पड़ेगा एंड देन अकेडमिक सेक्शन में आपको अपने के 12th का स्कोर, 10th का स्कोर, आपका बोर्ड, आपके स्कूल का नाम, कितनी परसेंटेज अलॉट हुई, ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। एंड साथ ही साथ जो आपका JEE में स्कोर आया उसको भी आपको अपलोड कर यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अब जो आपने डिटेल अकेडमिक सेक्शन की फिल करी है देन आपको उन सबकी फोटोज वगैरह को अपलोड करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी ब्लर होगा तो DU सीधे रिजेक्ट कर देगा। तो आपको अपने सिग्नेचर की फोटो, आपके जो 10th 12th की जो मार्कशीट है उनकी फोटो, JEE का जो स्कोर कार्ड है उसकी फोटो, एंड जो भी वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी, भले वो DWS कार्ड हो, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, जो भी आप अपलोड करेंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कोई भी ब्लर मार्क कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप ये सब कर लेंगे देन आपको प्रीव्यू करना पड़ेगा आपके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सारी फिल करी है पिछले स्टेप्स में, एंड देन प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिशन करना होगा। जैसे आप सबमिशन कर देंगे तो आपसे ये अपनी प्रेफरेंसेस पूछेगा कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, तो आप तीनों में से किसी भी ब्रांच को जो भी आपको प्रेफरेबल लगेगी आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मेजरली बच्चे यही करने वाले कि सबसे पहले वो CSE को फिल करेंगे, देन EC, देन EE। ठीक है, एंड देन आप कह भी सकते हैं कि ये सही भी है क्योंकि यही ऑर्डर यूजुअली ज़्यादातर जनता फॉलो करती है, बट अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा है तो आप उसको भी पहले फिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब फी की बात करते हैं। ओवरऑल फी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो फी पड़ने वाली है एडमिशन फी होगी 2,16,000 रुपये। ठीक है, जिसमें से जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी जिसमें आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन विद इन 10 से 15 दिन आपको जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो भी पे करना पड़ेगा। अब ये जो भी आपको पेमेंट जानी है ये आपको विद इन टाइम करनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन भी लेट होंगे, थोड़ा सा भी लेट होंगे, तो DU सीधे आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो रिजेक्ट कर देगा एंड आपकी सीट किसी और को दे देगा। ठीक है, अब ये जो 2,16,000 है इसका ब्रेक डाउन समझते हैं। देखिए, 1,08,000 रुपये आपकी ट्यूशन फी है 1 साल की, एंड बाकी जो अदर फी है यानी कि इसमें आपका बिल्डिंग फंड्स भी आ जाता है, इसमें आपका जो हॉस्टल चार्जेस होता है एंड मेस फी वगैरह, जो भी अलग बाकी के चार्जेस, एग्जामिनेशन फी वगैरह, ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये आपके 1,08,000 रुपये पड़ेंगे पर एनम, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1 साल की ओवरऑल फी आपकी बन रही है 2,16,000 रुपये। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि इस हिसाब से तो आपके 4 साल के टोटल जो बीटेक की फी होगी वो हो जाएगी 8,64,000 रुपये। अब आप कहेंगे कि 8,64,000 ये कम भले ही है बट अफोर्डेबल तो फिर भी नहीं है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको कहूँगा काम डाउन, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है फी रिलैक्सेशन का, जो कि आपकी पैसे जो आपकी फी लगने वाली है उसको इतना कम कर देगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये फी रिलैक्सेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, DU आपको फी रिलैक्सेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ योर फैमिली इनकम और वी कैन से पेरेंटियल एनुअल इनकम। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम 4 लाख से कम है तो आपको सीधे मिल जाएगा 90% वेवियर। अब 90% वेवियर का मतलब है आपकी 90% ट्यूशन फी माफ हो जाएगी। ट्यूशन फी मतलब ओवरऑल फी, ये जो 2,16,000 पढ़ने वाली थी ये आपकी ओवरऑल 90% माफ हो जाएगी। एंड इसके अकॉर्डिंग आपकी जो 1 साल की फी पड़ेगी वो 22,000 रुपये पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा कम है, लिटरली बहुत ज्यादा कम है। इससे ज्यादा तो लिटरली 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों की फीस होती है काफी स्कूल्स में। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। अब अगर आपको 90% फी वेवियर मिल जा रहा है तो आपकी जो 4 साल का बीटेक होगा वो सिर्फ होगा 86,400 रुपए में, यानी कि 1 लाख भी नहीं लगने हैं यार आपके। ठीक है, तो अंडर 1 लाख आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज।
फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, डीयू जैसे गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी जो कितना नामी है, तो बहुत बड़ी बात है। वहीं आप कह सकते हैं कि अगर फैमिली इनकम 4 लाख से ज्यादा, तब देखिए अगर 4 से 8 लाख के बीच में अगर आपकी फैमिली इनकम है, पेरेंटल इनकम है, तो भी आपको 50% फी वेवर मिलेगा। 50% फी आपकी तब भी माफ हो जाएगी। आपको तब 4 लाख का जो आपका बीटेक होगा वो 4,32,000 रुपए में खत्म होगा, जो कि स्टिल बहुत सस्ता है यार। आप बीटेक आप जानते हैं, बाहर जाके आप करा के देखिए, आप एनआईटीज में भी जाके देख सकते हैं, आप आईआईटीज में भी जाके देख सकते हैं कितनी फी लगती है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे काफी ज्यादा फी वेवर मिल रहा है, एंड बहुत ज्यादा सारे बच्चे होंगे। देखिए हर किसी की 4 से 8 लाख के बीच में इनकम नहीं होती है, हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता। यूजुअली जो मोस्ट ऑफ पीपल जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करेंगे, तो उनकी इनकम लगभग इसी रेंज में आती है। एंड अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, तो आप सेल्फ सफिशिएंट होंगे कि आप ये जो 8,64,000 रुपए की फी है या पे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डीयू ने बहुत अच्छा काम करा है कि फैमिली इनकम के बेसिस पे फी रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। लिटरली ये पूरे भारत का लाइक फर्स्ट ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ये फी रिलैक्सेशन का ऑप्शन दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है। एंड बाकी इंस्टीट्यूट को भी ये स्टेप लेना चाहिए। इससे जो बच्चे लाइक डिजर्विंग है, जो करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं चांस मिलेगा और वो कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ पाएंगे एंड अपनी फैमिली को लाइक डेवलप कर पाएंगे, चेंज ला पाएंगे। अगर किसी घर का एक भी बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाता है, तो लिटरली उस घर की पूरी हालत बदल जाते हैं, ठीक है। तो सचमुच एक ये लाइक काबिल स्टेप है जो डीयू ने लिया है। अब डॉक्यूमेंट फॉर फी रिलैक्सेशन, अब वो डेफिनेटली अगर डीयू आपको फी रिलैक्सेशन दे रहा है तो इजीली तो देगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं अपना प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है वो इसी रेंज में आ रही है। तो इसके लिए आपको ये रिक्वायर्ड जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा आप वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हर स्टेट के हिसाब से, हर गांव कूचे के हिसाब से, हर सिटी के हिसाब से अलग अलग सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, तो आपको ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड कहीं ना कहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा सारे सर्टिफिकेट। याद रखिएगा कोई भी आप झोल मत करना, अगर आप झोल करेंगे तो डीयू ने आपको पकड़ लिया, जो कि देखिए वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है एंड डेफिनेटली होगा भी। अगर इतना ज्यादा रिलैक्सेशन दे रहा है, 90% कोई कॉलेज माफ कर रहा है फी, तो डेफिनेटली वो अच्छे से सारी चीजें चेक करेगा ही, ठीक है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप उसको पक्का बनाए रखिएगा कि उसमें कोई भी एरर ना आए, ठीक है। एंड आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लाइक लास्ट डे तक नहीं ले जाना, आपको पहले से ये सारे प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आप अच्छे से सारा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अब ये बात भी है कि इन डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत परेशान होते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा एंड आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप लिटरली मानेंगे नहीं, बट मेरे एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल लोग हैं जो पिछले बैच में, जो भी 2023 में बैच स्टार्ट हुआ है FOT का, उसमें एनरोल्ड हैं एंड वहाँ पढ़ रहे हैं। तो मेरे को अच्छे से पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है एंड शायद यहाँ पे पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में मुझसे बेहतर अभी कोई आपको इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में नहीं बता पाएगा, ठीक है। अब ये कोई मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको लाइक दिलासा दे रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि हाँ मैं सही इंसान हूँ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यूट्यूब पे एंड इवन बाहर भी आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप हमको इतना पेमेंट दे दीजिए, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, हम अंदर से अंदर बात कर लेंगे, हमारे डीयू में बहुत ज्यादा जान पहचान है। देखिए आपको उन लोगों से बचना है। ये बिचौलिए लोग आपसे बस पैसे खाने के लिए, आपको पैसे अपने वेस्ट नहीं करने इन लोगों पे, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो आपको लगभग बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हाँ आप हमको 4 लाख रुपए या 1 लाख रुपए पेमेंट करवा दीजिए, 50,000 रुपए पेमेंट करवा दीजिए, हम आपके सारे डॉक्यूमेंट बनवा देंगे, हम सारा काम करवा देंगे। एंड डेफिनेटली कोई भी पेरेंट होगा अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए वो पैसे पे कर देता है एंड देन वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से किसी भी जाल में नहीं फंसना है। अगर आपको कोई भी इशू है आप मुझसे डायरेक्ट बात कीजिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मिडिल क्लास वाला पर्सन या इवन कोई भी इंसान, चाहे कोई सी भी वो कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कोई भी, चाहे उनका स्टेटस अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी इस झोल में ना फंसे, ठीक है। चलिए अब डीयू की एक और स्कीम है जो आपको अगेन फायदा पहुंचाएगी, ये है लैपटॉप स्कीम। अब डीयू ने आपके लिए एक और तोहफा कह सकते हैं आपने दिया है कि डीयू ने यहाँ पे जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनके लिए 50,000 तक का लैपटॉप समझ लीजिए फ्री दे रहे हैं वो। अब इसका प्रोसेस क्या है, देखिए आप 50,000 तक का कोई भी लैपटॉप लेते हैं या इवन अगर आप ज्यादा भी लेते हैं तो लैपटॉप की कीमत से जो 50,0000 का जो अमाउंट होगा वो आपको रीइम्बर्स हो जाएगा। रीइम्बर्स का मतलब होता है लाइक जैसे आप इनवॉइस वगैरह अपनी बिल रिसिप्ट जो होगी आपके लैपटॉप की, वो आप डीयू में जमा करवाएंगे एंड डीयू क्या करेगा, कुछ टाइम बाद वो पैसा आपको रिटर्न कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके लिए लगभग फ्री में ही दे रहा है 50,000 रुपए डीयू, ठीक है। आपको इसको मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है ए,
उसने 50,000 का लैपटॉप लिया एंड देन उसने अपनी जो भी रिसिप्ट वगैरह थी उसकी फोटो वगैरह खींच के, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट रहती है डीयू के अंदर, वो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्म वगैरह फिल कर पाएंगे। तो आप फिल करके अपना जो ओरिजिनल बिल रिसिप्ट है वो अगर आप दे देते हैं, जमा करवा देते हैं, तो डीयू आपको 50,000 रुपये कुछ टाइम बाद आपके अकाउंट में वापस डाल देगा। तो यानी कि आपको ये लैपटॉप फ्री पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप 50,000 तक की लैपटॉप ले सकते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है बी, उसने 75,000 का लैपटॉप लिया, 75,000 का लिया, तो भी वो अपना बिल रिसिप्ट वगैरह दे देगा, तो भी उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आ जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप 50,000 से कम का अगर ले रहे हैं तो उतने ही पैसे मिलेंगे। मान लीजिए आपने 48,000 का लैपटॉप लिया तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे। तो डेफिनेटली आपको 50 या 50 से ऊपर का ही लैपटॉप लेना चाहिए। अब ये जो लैपटॉप की स्कीम होती है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम ईएमआई पे ले ले तब क्या। देखिए, आपको ईएमआई पे नहीं लेना है। आपको जो लैपटॉप होगा वो वन गो में लेना पड़ेगा, एक बार की डायरेक्ट पेमेंट में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो भी आपका बिल होगा वो पक्का बिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कोई फर्जी बिल बनवा दिया, ठीक है। वो जीएसटी वगैरह उसमें सब कुछ सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो भी आपका जो लैपटॉप आप लेंगे वो लाइक अभी का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 1 साल पुरानी रिसिप्ट दिखा दे, तब आपको कुछ नहीं देने वाला यूट्यूब, अगर आप ऐसा, और यूट्यूब कह रहा हूँ सॉरी डीयू, ठीक है। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं कि अगर हम सेंसर्ड स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सीट्स होती हैं वो तीनों ही प्रोग्राम के लिए 180 है, यानी कि आप कह सकते हैं ओवरऑल 360 सीट्स हैं यहाँ पे आपकी तीनों प्रोग्रामों को मिला के। वहीं अगर आप सुपर न्यूमररी सीट को भी अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जो सीट्स बन जाएंगी वो हो जाएंगे 435, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि 350 से लेकर 450 सीट्स अवेलेबल है इन प्रोग्राम में, ठीक है। एंड यहाँ की जो कट ऑफ जाती है बहुत हाई जाती है। पिछले साल जो देखा गया था, लगभग 1-1 लाख रैंक तक पे भी लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मिली थी, 80,000 रैंक तक पे भी लोगों को सीएससी मिली थी। एंड इलेक्ट्रिकल की तो बात मत पूछिए, यहाँ पे काफी हाई रैंक गया, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। अब ये रैंकिंग इतनी हाई क्यों जा रही है? ये जो कट ऑफ है ये इतनी हाई इसलिए जा रही है क्योंकि अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है डीयू एफओटी के बारे में। एंड पिछली बार ये हुआ भी लेट था, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं था। सारे लोग जोसा काउंसलिंग, सीसा काउंसलिंग, जैक काउंसलिंग, इन सब में पड़ गए थे एंड बहुत कम बच्चे यहाँ पे फिल कर पाए थे, ठीक है। अब बहुत कम बच्चे फिल कर पाए तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रैंक गया तो बहुत ज्यादा हाई गया था। अब डेफिनेटली हो सकता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो पहले से थोड़ा लाइक ज्यादा स्ट्रिक्ट जाए, ज्यादा कम जाए, बट स्टिल आपके पास काफी अच्छा चांस है कि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी चांस हो, अगर आपका रैंक लाइक, मैं तो आपको कहता हूँ कि अगर आपका रैंक जो है वो 1,20,000 तक भी जा रहा है या इवन 1.5 लाख तक भी जा रहा है, तो भी आप एक बार फिल कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग के राउंड्स में ना मिले, बट मे भी आपके पास चांस रहेगा स्पोर्ट राउंड्स में, ठीक है। सेकंड स्पोर्ट राउंड के अंदर आपको यहाँ पे 1.5 लाख तक भी सीट मिल सकती है, आपको इलेक्ट्रिकल अलॉट हो सकती है, तो आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं, ठीक है। शुड यू ज्वाइन? अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना चाहिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अब आपको मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, बीइंग अ बड़ा भाई आप कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि बीइंग अ बड़ा भाई कह लीजिए, या फिर आपका प्रॉपर गाइडेंस देने वाला वो इंसान कह लीजिए, या सपोर्टर कह लीजिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि डीयू एफओटी को पहले आप अच्छे से जान लीजिए। देखिए, डीयू आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना कॉलेज है, बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है, लगभग 100 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। 1922 में तो ये मतलब स्टार्ट हुआ था। तो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर 100 साल पुराना है तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाता है, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा कमेंट बॉक्स में मुझे पता ही आने वाला है कि ये पहला प्रोग्राम है, ये पहला बैच है, क्या गारंटी है कि यहाँ पे प्लेसमेंट लगेगी नहीं लगेगी। तो देखिए, आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। आईआईटी दिल्ली ने भी जब पहला बैच लॉन्च करा होगा, तो अगर उस टाइम पे बच्चे सोचते कि हम पहला बैच हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तब तो मतलब नहीं पता ना। आईआईटी जहां तक आज आया है, हर इंस्टीट्यूट का पहला बैच आता है एंड पहले बैच को ज्वाइन करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। एंड अब बाकी रही प्लेसमेंट की बात, तो देखिए, डीयू पहले ही कंट्रोल करता था, डीयू के अंडर ही आता था डीटीयू एंड एनएसयूटी भी, एंड वहां से कितने अच्छे प्लेसमेंट लगे हैं आपको अच्छे से पता है। वहां पे करोड़ों के पैकेजेस भी लगे हैं। तो डीयू को आइडिया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज रन कैसे करते हैं, ठीक है। अभी भले ही यहाँ पे एफओटी की खुद की बिल्डिंग नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो बन रही है। भले ही यहाँ पे अभी हॉस्टल अलॉट नहीं है, बट यहाँ पे जो कन्नाट भवन में क्लासेस हो रही है बहुत अच्छी हो रही है। वहाँ पे लैब फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ के जो प्रोफेसर है बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं एंड बहुत ज्यादा ही लाइक सपोर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे जूही जैन मैम है जो बहुत अच्छी है, डीए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। यहाँ पे इवन जो कुशवंत सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ए के टंडन प्रोफेसर हैं, बहुत लाइक कितने सीनियर है वो आपको अच्छे से पता है। एस सी तनेजा सर जो मैथमेटिक्स के लाइक विधाता है, इतने बहुत अच्छे टीचर है मतलब वो, ठीक है। उनके लिखी हुई किताबें डीटीयू वगैरह में, एनएसयूटी में वगैरह में पढ़ाई जाती है लिटरली। तो इतने अच्छे प्रोफेसर यहाँ पे हैं,
सपोर्टिंग रोल में जो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। अगर आप यहाँ पे लैब वगैरह में जाके खुद से एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाहेंगे तो परमिशन लेके आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइमिंग की ऐसे रुकावट नहीं कि आप सिर्फ इतने से इतने टाइम तक ये लैब में बैठ सकते हैं। आप चाहें तो आप 7 बजे तक 8 बजे तक भी यहाँ पे लैब में जाके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे डीयू प्रोवाइड कर रहा है। आपके अगल बगल आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट होंगे, एमएससी के बच्चे पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, ये वाले जो बच्चे होंगे ये भी आपके साइंस फील्ड के ही हैं, तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा है एंड साथ ही साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर आपको मिलेगा यहाँ पे बाकी लोगों द्वारा भी, ठीक है। कैफे, कैंटीन, सारी फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल है। आपके अगल बगल बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, किरोड़ीमल कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, तो वहाँ के बच्चे भी कहीं ना कहीं, देखिए बच्चे जो होते हैं वो टेक डिपार्टमेंट के भी होते हैं, ठीक है। आपके बगल में सीआईसी है, सीआईसी तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ना, वहाँ पे भी बीटेक कर रहे हैं बच्चे, तो वहाँ के जो आपके सीनियर्स होंगे वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा आपको, यहाँ पे जिम वगैरह मिलेगा, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। हॉस्टल और जो मेन बिल्डिंग है उस पर भी काम अभी जारी है एंड 15 अगस्त 2025 तक बोले जा रहे हैं कि सारे बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बन के रेडी हो चुका रहेगा, ठीक है। और बात रही रहने की, देखिए यहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे हैं, यहाँ पे कोई भी 80% क्राइटेरिया नहीं है कि दिल्ली के बच्चे यहाँ पे आपको दुनिया भर के मिलेंगे। यहाँ पे ऑल इंडिया है, ठीक है। पहले बैच में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे लिटरली पूरे इंडिया से, साउथ से भी, ईस्ट से भी, वेस्ट से भी, हर जगह से बच्चे आए। गुजरात से लेके बंगाल तक, बंगाल से लेके कश्मीर से भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। कश्मीर हो गया, साउथ से हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, यहाँ से भी बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा कल्चर देखने को मिल जाएगा, वैरायटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे लाइक इकोसिस्टम प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब रहने की बात हुई तो अगल बगल दुनिया भर के पीजी है, कमला नगर में पीजी है, विजयनगर में पीजी है, तो आप जाके आपको इजीली कोई भी यहाँ पे पीजी मिल जाएगा विद इन डिफरेंट रेंजेस, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छा हाई फाई एकदम एसी वगैरह सब चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ इतना चाहिए कि हाँ बस मैं अकेले रह सकूँ तो वो भी मिल जाएगा। तो वैरायटी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको 75% क्राइटेरिया इशू नहीं है, मतलब इवन अगर आपको इशू भी है तो भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आपका जेई में हाई रैंक है तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इतनी कम फीस में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। डीयू का आपको लिटरली जो लोगो आपके पास आएगा तो आप उसको, उसकी पहचान अलग होती है। आप दिल्ली में आके कह के देखिए कि मैं डीयू का स्टूडेंट हूँ, लिटरली लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट में देखेंगे आपको कि आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बीइंग अ बिग ब्रदर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो थोड़ा सा भी भरोसा अगर आप मेरे पे करते हैं तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कीजिए, आपको एडमिशन मिलेगा, मिल सकता है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है आपको मिल जाए। एंड देन आप यहाँ पे पढ़ के देखिए, 4 साल बाद आपका यहीं से प्लेसमेंट लगेगा एंड आप लाइक मैं कहूँगा, ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे को थैंक कहेंगे, बट कहीं ना कहीं आप ये भी सोचेंगे कि हाँ निकांत भैया ने बता दिया था तो बहुत ज़्यादा भला हो गया हमारा, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप देख सकते हैं, बाकी इट्स ऑल अप टू यू एंड योर पेरेंट्स। तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रही है, ठीक है। सो मे भी थोड़ा सा ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेंथी खिंच गया क्योंकि मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहता था अपनी फीलिंग्स जो भी है मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना आप बेस्ट देखिए, जो भी आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हो। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।